प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आ रहा हूं जिसका शीर्षक है लोक संचार यानी कि पब्लिक कम्युनिकेशन। व्हाट इज पब्लिक कम्युनिकेशन? हम लोक संचार से क्या समझते हैं? पब्लिक कम्युनिकेशन वास्तव में ग्रुप कम्युनिकेशन का ही थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है। ग्रुप और पब्लिक ये दोनों में अंतर है। ग्रुप से पब्लिक का साइज नॉर्मली बड़ा होता है, सो इट हैज अ बिगर साइज देन द पब्लिक, देन द ग्रुप। देन पब्लिक का जो ऑडियंस होता है, जो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप पब्लिक होता है, वह हेट्रोजेनस होता है। तुलनात्मक रूप से वो अधिक हेट्रोजेनस यानी कि अधिक विषम होता है। और ग्रुप पब्लिक का ऑडियंस वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। पब्लिक का ऑडियंस एक दूसरे से अननोन होता है। जैसे ग्रुप का ऑडियंस में जो स्पीकर है वो सभी सदस्यों को जानता है, सबसे फेमिलियर होता है, सबके नाम को जानता है, सबकी पृष्ठभूमि को जानता है, सबकी भविष्य के लक्ष्य को जानता है। लेकिन जो पब्लिक होता है उसका जो ऑडियंस होता है वो अननोन होता है, एनोनिमस होता है, वह काफ़ी हेट्रोजेनस होता है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है। जैसे पब्लिक को भी ऐसे बिगर ग्रुप कहते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ग्रुप, वैसे वैसे वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, वैसे वैसे वो एनोनिमस हो जाता है, वैसे वैसे वो हेट्रोजेनस हो जाता है, वैसे वैसे वो काफ़ी उसमें चेंजेस, वेरिएशंस आने लगते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे किसी विधायक का भाषण है या किसी सांसद का भाषण, किसी मंत्री का भाषण है। अब वह भाषण चाहे 1 किलोमीटर के रेडियस पर हो, चाहे 2 किलोमीटर के रेडियस पर हो, चाहे 3 किलोमीटर के रेडियस पर हो, या कितना भी बड़ा हो, वो एक पब्लिक कहलाता है। क्योंकि उसमें तरह तरह के लोग हैं, एक दूसरे से अननोन हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे की पृष्ठभूमि से परिचित नहीं है, एक दूसरे का नाम नहीं जानते, एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और बिल्कुल विभिन्नता रखते हैं, काफ़ी उसमें विषमता है। तो वह पब्लिक हो जाता है, वो पब्लिक कम्युनिकेशन है। और जैसा कि मैंने बताया कि क्लासरूम कम्युनिकेशन या फैमिली कम्युनिकेशन या डिपार्टमेंट के जो मीटिंग्स होते हैं वो कम्युनिकेशन, वो एक प्रकार का ग्रुप कम्युनिकेशन है। तो इसका साइज स्मॉलर होता है। ग्रुप में हम एक दूसरे का नाम जानते हैं, उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं, उसका लक्ष्य जानते हैं, उससे भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उससे काफ़ी अच्छी तरह हम रूबरू रहते हैं, उससे हमारा अंतरतम और इंटीमेट कम्युनिकेशन होता है। जबकि पब्लिक का कम्युनिकेशन थोड़ा इनफॉर्मल, थोड़ा फॉर्मल होता है। ग्रुप का कम्युनिकेशन कई बार इनफॉर्मल, कॉलेक्चुअल भी हो जाता है, लेकिन पब्लिक का कम्युनिकेशन हमेशा इनफॉर्मल होता है। कभी कभी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में भी कोई पब्लिक स्पीच होता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है। अब उस एनुअल फंक्शन में जो स्पीच होता है वो पब्लिक स्पीच कहलाता है, वो पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। क्योंकि उसमें शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, विभिन्न विभागों के लोग होते हैं, रिसर्च स्कॉलर भी होते हैं, नॉन टीचिंग भी होते हैं, फिर कई समाज के लोग होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग। चूंकि एक फंक्शन है, एक विशेष उत्सव है, यूथ फेस्टिवल है जैसे, है ना, युवा महोत्सव, इस तरह का कार्यक्रम जब होता है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या इवन विद्यालय में, तो उस फंक्शन को भी हम पब्लिक फंक्शन कहते हैं। वहाँ जो स्पीच होता है वो पब्लिक स्पीच होता है, वो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि वहाँ भी सभी सदस्य एक दूसरे को नहीं जानते, वहाँ भी जो ऑडियंस है वो एनोनिमस है, डाइवर्सिफाइड है, हेट्रोजेनस है, और वह दूर दूर तक फैला है। लेकिन पब्लिक में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सारे ऑडियंस एक जगह एकत्रित होंगे, चाहे वो 1 किलोमीटर के रेडियस पर हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 5 किलोमीटर के रेडियस पर हो। वक्ता जब बोल रहा है तो ऑडियंस आपस में स्कैटर्ड, एक ही जगह हो, संख्या उसकी कुछ भी हो। हाँ, जाहिर है कि एक सीमा तो होती ही है, स्थान की सीमा होती है। अब मान लीजिए बोट क्लब में भाषण हो रहा है या गांधी मैदान में भाषण हो रहा है, ये सब बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े भारत के मैदान हैं। तो वहाँ पर भी कभी कभी ऐसे पब्लिक स्पीच भी हुए हैं। जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जब भाषण हुआ था सन 1977 में, तो लगभग 4 लाख लोग उसमें एकत्रित हो गए थे। जब चुनाव से पूर्व ठीक उस समय
जब आपातकाल की स्थिति थी और बाद में जब चुनाव 77 का हो रहा था और उसके चुनाव से ठीक पूर्व लोकनायक का अंतिम भाषण हुआ था और बहुत जोर जोर से वर्षा हो रही थी। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग इन पटना। लेकिन पटना के गांधी मैदान में लगभग 4 लाख श्रोता आए हुए थे। तो वो सब पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीच, पब्लिक मीटिंग, पब्लिक फंक्शन कहलाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में अंतर बताने का प्रयास किया। पब्लिक कम्युनिकेशन एक साथ, इसके जो एडवांटेज हैं, एक साथ बहुत बड़े, बहुत दूर दूर तक, बहुत बड़े संख्या में उसका कम्युनिकेशन होता है। पब्लिक कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो डाइवर्सिफाइड होता है, हेट्रोजेनस होता है, बिगर इन साइज होता है, डिस्टेंट होता है, वह काफ़ी उसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ऑडियंस आर टोटली अननोन टू ईच अदर। लेकिन इसी पब्लिक कम्युनिकेशन को अगर टेलीविज़न पर दिखा दिया जाए तो वह मास कम्युनिकेशन का रूप ले लेता है। अखबार में छाप दिया जाए तो मास कम्युनिकेशन हो जाता है। रेडियो पर उसको प्रसारित कर दिया जाए तो वो मास कम्युनिकेशन हो जाता है। मैंने मास कम्युनिकेशन पर अलग से एक वीडियो बनाया है। तो मास कम्युनिकेशन में ऑडियंस पब्लिक की तरह ही काफ़ी डाइवर्सिफाइड, और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, और भी ज़्यादा लार्जर, और भी ज़्यादा डिस्टेंट होता है। लेकिन मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस पब्लिक की तरह एक जगह नहीं होता। मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस स्कैटर्ड होता है। जैसे रेडियो, कोई पटना में सुन रहा है, कोई दिल्ली में सुन रहा है, कोई रांची में सुन रहा है, कोई जमशेदपुर में सुन रहा है, कोई चंडीगढ़ में सुन रहा है, कोई लखनऊ में सुन रहा है। एक ही मल्टी स्टोरी फ्लैट में एक टेलीविज़न के प्रोग्राम को अलग अलग रूम्स में, अलग अलग फ्लैट्स में अलग अलग देखा जा रहा है। यानी ऑडियंस इज सेपरेटेड इन मास कम्युनिकेशन। So naturally the audience will be much bigger. A mass communication can combine so many groups and so many publics together. So तो दोस्तों तो ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, इन तीनों में अंतर है। पब्लिक बड़ा होगा, ग्रुप बिगर ग्रुप होगा, लेकिन वो एक जगह ऑडियंस होगा। मास का ऑडियंस स्कैटर्ड, सेपरेटेड होगा। और तुलनात्मक रूप से group is more homogeneous, group is more smaller, group is more formal, informal, group is more colloquial, whereas public is more informal, formal, public is more heterogeneous, public is bigger in size, public is diversified, and mass is more diversified, more heterogeneous, more informal, more formal, and mass is scattered, separated, and at a distant places. And there is a use of technology. The larger the size of the group, the larger will be the use of a technology. A teacher in a classroom can teach without a mic, but a public communication requires bigger audience, so there is a need for a mic. When you do mass communication, there is a need for a bigger technology like radio, television, or newspaper. So this is the basic difference between group communication, public communication and mass communication. तो दोस्तों, मैंने संक्षेप में आपको पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है ये बताने का प्रयास किया। यदि आपको यहाँ तक कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार की आशंका हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो बेहिचक, निसंकोच आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।